दोस्तों, क्या आपको भी बार बार पेशाब का आना या फिर पेशाब पर कंट्रोल नहीं होना या फिर कभी खांसते समय या छींकते समय थोड़ा सा पेशाब का निकल जाना या फिर पुरुषों में खास कर करके इरेक्शन का प्रॉब्लम होना, ये सारे प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेल्विक फ्लोर मसल्स के एक्सरसाइज के बारे में और उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं और कौन कौन से सप्लीमेंट या कौन कौन से चीज़ों को खा करके हम अपने स्टेमिना को बूस्ट कर सकते हैं और उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसमें बताया गया एक्सरसाइज को आप करके देखिएगा। तो मैं समझता हूँ 10 से 15 दिनों के अंदर आपको यह महसूस हो सकेगा कि आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो कमजोर हो चुके थे वह धीरे धीरे उसमें मजबूती आने लगी और आप पहले से उसे कंट्रोल करने में काफी सक्षम हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो हम यही बताने वाले हैं कि कौन कौन से एक्सरसाइज कर करके हम अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स के वीकनेस को, कमजोरी को ठीक कर सकते हैं, उसे मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सप्लीमेंट की जरूरत होगी तो मैं उसके बारे में ही बताने वाला हूँ। दोस्तों, पेल्विक फ्लोर मसल्स के कमजोर होने का कारण अलग अलग हो सकता है क्योंकि महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में अलग कारण होता है। महिलाओं में जो पहला कारण होता है वह होता है हमारे डिलीवरी के कारण हमारे पेल्विक मसल्स कमजोर हो जाते हैं क्योंकि 9 महीने तक उनके पेट में जो बेबी रहते हैं उसके वजह से उनका लोअर लिम्ब यानी कि एब्डोमेन के लोअर हिस्सा में उनका स्ट्रेच ज्यादा होते रहता है, जिसके वजह से भी पेल्विक मसल्स हमारे कमजोर हो जाते हैं। दूसरा जो कारण है गर्भधारण बार बार का होना, कम समय में आप गर्भधारण कर रहे हैं उसके वजह से होना। तीसरा जो कारण है वह है हमारा मोटापा और चौथा जो कारण है वह है एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसकी कमी होना। पांचवा जो कारण होता है वह लगातार क्रोनिक खांसी जो कहते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा खांसी होना या छींक होना, उसके वजह से भी पेल्विक फ्लोर मसल्स हमारे कमजोर होने लगते हैं। और छठा जो कारण होता है वह होता है लंबे समय से कब्जियत कराना, क्योंकि जैसे ही मल त्याग करने के जाते हैं तो वहां पे हमें जोर लगाने की जरूरत पड़ती है और उस समय भी हमारे मसल्स कमजोर होने लगते हैं। अगर पुरुषों की बात करें तो हमारा जो पहला कारण होता है वह होता है प्रोस्टेट का बढ़ना और दूसरा जो कारण होता है वह होता है मोटापा या फिर पेट की चर्बी का बढ़ना। तीसरा कारण है एज, सभी में ये रिलेट करता है कि अगर आपका एज 45 प्लस या 55 प्लस हो रहा है तो उसमें भी आपका यह प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। चौथा कारण जो है वह है पेल्विक सर्जरी। किसी भी तरह का अगर पेल्विक एरिया में सर्जरी हुआ है उसके वजह से भी हमारे पेल्विक मसल्स कमजोर हो जाते हैं। तो अब ये तो कारण तो जान गए, अब इसे ठीक करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा ताकि हम इस पर अपना कंट्रोल रख सकें। दोस्तों, जनरली पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाने के लिए हम एक्सरसाइज तो करेंगे लेकिन साथ ही साथ कुछ सप्लीमेंट खाएंगे। सप्लीमेंट में अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो सबसे पहले हमें विटामिन्स और मिनरल्स की टैबलेट की जरूरत है, क्योंकि हम आम डेली बेसिस पर जो खाना खाते हैं उसमें सारे विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिलते हैं, जिसके वजह से भी हमारे शरीर में कमजोरियां होने लगती है। वैसे भी हमारे शरीर में मिनरल्स और विटामिन की कमी होने लगती है। तो अगर इस एज में अगर हम विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा नहीं कर रहे हैं तो वह भी हमारा एक कारण होता है पेल्विक फ्लोर मसल्स के कमजोर होने का। तब हम यहाँ पर श्योर करेंगे कि हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी ना हो। खास करके मैं कहूँ कि विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी कम्प्लेक्स के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक का होना जरूरी है। आप कोई भी हर्बल का हो या फिर किसी भी तरह का टैबलेट हो, कैप्सूल हो, आप जहाँ से भी लेना चाहें ले सकते हैं और उसे पर डे के हिसाब से एक लेना जरूरी है, क्योंकि वह हमारे मसल्स के कमजोरी को मजबूत करती है। इसमें जो दूसरा सप्लीमेंट है वह है ओमेगा 3 फैटी एसिड। मैं कई वीडियो में पहले भी बताया हूँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड का कोई टेस्ट नहीं होता है, हम टेस्ट तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन वह शरीर में हमारे बनता नहीं है, इस कारण उसे हम बाहर सोर्स से जरूर उसे लेना शुरू करेंगे। अगर हम किसी कैप्सूल या टैबलेट के रूप में लेते हैं तो उसको भी हम ले सकते हैं, और नहीं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड खास करके अगर हम ड्राई फ्रूट लेते हैं तो उसमें अच्छा खासा मात्रा में मिल जाता है। और ड्राई फ्रूट में अगर हम बात करें अखरोट का तो उसमें भी अच्छा खासा मात्रा में हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। अगर बादाम की बात करें तो उसमें भी हमें यह तीनों चीज मिल जाता है। साथ ही साथ अगर चिया सीड की बात करें तो उसमें फाइबर के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। तो यह तीनों चीज को भी हम खा करके अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए एक्सरसाइज नेसेसरी है, बहुत जरूरी है, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं। दोस्तों, इसमें जो पहला एक्सरसाइज करना होता है उसका नाम है केजल एक्सरसाइज। केजल एक्सरसाइज में क्या होता है, जैसे हम यूरिन के लिए जाते हैं या फिर पोटी करने के लिए जाते हैं, तो किसी भी चीज को फ्लो को हम रोकने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हम यूरिन को रोकने की कोशिश करते हैं ना, उसी तरह से हमें बैठे हुए ही ऐसे ही रोकने की कोशिश करना है। चूंकि ये दिखाया नहीं जा सकता, ये फील कर सकते हैं कि हम समझ लीजिए कि यूरिन होने वाला है और हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से। और जितना हमें ताकत मिल रहा है उस पोजीशन में हमें रोकने की कोशिश करना है 5 सेकंड तक। 5 सेकंड तक रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल, फिर से रोकने की कोशिश किए, फिर से नॉर्मल। आप कोशिश करें कि 4 से 5 सेकंड तक उसको रोकने की कोशिश करें। इसी तरह से हमें कम से कम 15 से 20 बार दिन भर में 4 बार 5 बार भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, ध्यान सिर्फ लगाएंगे तो आप अपने पेल्विक मसल्स को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो इसे हम डेली बेसिस पे करेंगे। इसमें जो दूसरा एक्सरसाइज करना होता है, हैप्पी बेबी पोज एक्सरसाइज। जनरली इसमें जब आप देखते होंगे, छोटा बच्चा जब होता है तो वह जब खुश होता है तो इस पोजीशन में खुश होता है। अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। अब मोड़ने के बाद कोशिश करेंगे कि हमारा दोनों पैर इस पर हाथ से पकड़ा गया, ठीक है। अभी इस तरह से हम हिलाएंगे और अब इस पोजीशन में भी हमें वही कैजुअल एक्सरसाइज करने की जरूरत है। कोशिश करें, फिर से हम अपने जननांगों को स्नूज करने की कोशिश करेंगे, सिकोड़ने की कोशिश करेंगे। 5 सेकंड तक रोकेंगे और फिर नॉर्मल, ठीक है। इस तरह से फिर से नॉर्मल। तो इस एक्सरसाइज को भी हमें कम से कम 10 से 15 बार करने की जरूरत है। जब हम एक बार करते हैं तो दिन भर में इसे भी 2 से 3 बार कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो तीसरा एक्सरसाइज है वह है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। जनरली ब्रिजिंग एक्सरसाइज के लिए हम पैर को मोड़ लेंगे और अपने हाथ को नीचे रखेंगे और अपने इस पेल्विक एरिया को ऊपर करेंगे और उस समय केजुअल एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं करके दिखाता हूं। इस तरह से हो गए। अब हम केजुअल एक्सरसाइज करेंगे। केजुअल का मतलब यूरिन को जिस तरह से हम रोकते हैं, वहां पर मसल्स को हम सिकोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 5 सेकंड तक रोकेंगे, उसका फिर नॉर्मल, फिर से 5 सेकंड तक रोकेंगे, फिर से नॉर्मल। इसी तरह से 10 से 15 बार इसे भी करने की जरूरत है। दोस्तों, इसमें जो चौथा एक्सरसाइज है उसका नाम है बर्ड डॉग एक्सरसाइज। बर्ड डॉग क्या होता है, हम जनरली जिस तरह से काऊ होती है इस तरह से हो जाएंगे। उसके बाद दाहिना हाथ को हम आगे करेंगे और उसी तरह से पीछे हम अपने बायां पैर को करेंगे इस तरह से। और इसमें भी हम कोशिश करेंगे पैर मेरा सीधा हो। अब 5 सेकंड तक रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल, ठीक है। कोशिश रहे कि इस दौरान भी हम कैजुअल एक्सरसाइज को करते रहें, ठीक है। मैंने किया, नॉर्मल। अल्टरनेट करना है हमें, दाहिना हाथ और बायां पैर से किया। अब बायां हाथ और दाहिना पैर, और इस समय हमें केजुअल एक्सरसाइज भी रिपीट करना है 5 सेकंड के लिए, नॉर्मल, ठीक है। अब दाहिना, नॉर्मल। ये 4 एक्सरसाइज हो गया। इसको भी हमें कम से कम 15 बार करना है एक बार में।
हम कम से कम सुबह शाम 2 बार तो जरूर करेंगे ये सारे एक्सरसाइज। दोस्तों इसमें जो 5वां एक्सरसाइज है वह है स्क्वाट एक्सरसाइज। स्क्वाट करने के लिए जनरली हम कुर्सी रखेंगे पीछे में, ताकि अगर किसी तरह का दुर्घटना होता है तो हम उसे पकड़ सकें। लेकिन उसमें करना क्या है, हम अपने पैर को बिल्कुल कंधा के सीधा में खड़े हो जाएंगे, पैर को फैला लेंगे हल्का सा और अपने हाथ को आगे करेंगे। और जिस तरह से हम कुर्सी पर बैठते हैं तो बैठना नहीं है, जस्ट वहां पे 5 सेकंड के लिए रुकना है और फिर उठ जाना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर स्टैंड, फिर से उसके बाद फिर स्टैंड। तो इस तरह से भी हमें कम से कम 10 रिपीटेशन जरूर करना है। शुरुआत में 10 रिपीटेशन करने में ही थोड़ा सा लगेगा कि काफी भार पड़ रहा है। यहाँ पर हमारा पेल्विक फ्लोर मसल्स भी इस एक्सरसाइज से भी काफी अच्छा खासा उसमें मजबूती आती है। तो ये 5 एक्सरसाइज तो करेंगे, साथ ही साथ सप्लीमेंट भी हमें कम से कम दोनों मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स के साथ साथ ओमेगा 3 भी हमें डेली बेसिस पर लेना होगा। तब हम अपने यूरिनेशन के प्रॉब्लम को, जो हमें कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही थी, या फिर महिलाओं के जननांगों का जो मसल्स ढीलापन हो जाता है वह हो गया था, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे, उसे हम मजबूत बना सकेंगे। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाएं, अपने दोस्तों में या अपने संगी साथी में भी पहुंचाएं, शेयर करें, जिनको भी इरेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है या यूरिनेशन के कंट्रोल करने का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर उनका जो सेक्सुअल स्टेमिना की कमी हो रही है, उनको भी यह बताएं ताकि वह भी अपने इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली ठीक कर सकें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।